नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं कुछ हटके और अनोखे आइडियाज की। आज का हमारा टॉपिक है कुछ ऐसा जो आपको हैरान कर देगा, शिपिंग कंटेनरों में मशरूम की खेती। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इनोवेटिव और मुनाफे वाला तरीका है मशरूम उगाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और जानते हैं कि कैसे आप एक साधारण से शिपिंग कंटेनर को एक फलते फूलते मशरूम फार्म में बदल सकते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि हमें इस अनोखे काम के लिए किन चीजों की जरूरत होगी। जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक शिपिंग कंटेनर। आप एक 20 फुट या 40 फुट का कंटेनर चुन सकते हैं। यह आपके बजट और आपकी खेती की योजना पर निर्भर करता है। कंटेनर जितना बड़ा होगा, उतनी ही ज्यादा मशरूम आप उगा पाएंगे। कंटेनर मिलने के बाद हमें उसे अपनी खेती के लिए तैयार करना होगा। इसका मतलब है कि हमें कंटेनर के अंदर का तापमान और नमी को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए हमें कुछ उपकरण लगाने होंगे, जैसे कि एयर कंडीशनर या हीटर, ह्यूमिडिफायर और वेंटिलेशन सिस्टम। ये सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि मशरूम के लिए एकदम सही वातावरण बना रहे। अब बात करते हैं मशरूम उगाने के लिए जरूरी सामग्री की। मशरूम उगाने के लिए हमें सबस्ट्रेट की जरूरत होती है। सबस्ट्रेट वो माध्यम है जिस पर मशरूम उगते हैं। आप कई तरह के सबस्ट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का बुरादा, पुआल या कॉफी के बचे हुए अवशेष। इनमें से लकड़ी का बुरादा सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि यह आसानी से मिल जाता है और मशरूम के लिए बहुत अच्छा होता है। सबस्ट्रेट तैयार करने के बाद हमें उसे पाश्चुरीकृत करना होता है। इसका मतलब है कि हमें सबस्ट्रेट को गर्म करना होता है, ताकि उसमें मौजूद किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया या फंगस को खत्म किया जा सके। यह बहुत जरूरी है ताकि हमारे मशरूम स्वस्थ और अच्छी तरह से उगें। पाश्चुरीकरण के बाद हम सबस्ट्रेट में मशरूम स्पॉन मिलाते हैं। स्पॉन बिल्कुल बीज की तरह होते हैं, लेकिन ये मशरूम के बीज होते हैं। स्पॉन मिलाने के बाद हम सबस्ट्रेट को बैग या ट्रे में भर देते हैं और उन्हें कंटेनर के अंदर रख देते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, मशरूम का उगना। अगले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि छोटे छोटे मशरूम के पिनहेड सबस्ट्रेट से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ये धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे और कुछ ही दिनों में पूरी तरह से विकसित मशरूम बन जाएंगे। मशरूम के उगने के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको नियमित रूप से तापमान और नमी की जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वेंटिलेशन सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। आपको मशरूम को पानी भी देना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा पानी से फंगस लग सकता है। जब मशरूम पूरी तरह से विकसित हो जाएं, तो आप उन्हें काट सकते हैं। मशरूम को सावधानी से काटें, ताकि बाकी के मशरूम को कोई नुकसान न हो। एक बार जब आप एक फसल काट लेते हैं, तो आप सबस्ट्रेट को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं या नया सबस्ट्रेट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था शिपिंग कंटेनर में मशरूम की खेती का एक संक्षिप्त विवरण। यह एक बहुत ही रोमांचक और फायदेमंद उद्यम हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास सीमित जगह है। आप इसे एक छोटे पैमाने पर शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने फार्म का विस्तार कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब शुरू कहां से करें और मशरूम किट कहां से खरीदें। तो दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक स्टोर का लिंक दिया है, जहां आपको मशरूम किट बहुत ही किफायती दामों पर मिल जाएंगी। इन किट्स में वो सब कुछ होता है जो आपको मशरूम उगाने के लिए चाहिए, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही अपना पहला मशरूम फार्म शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी दिलचस्प और अनोखे आइडियाज के बारे में जान सकें। अगली बार तक खुश रहें और उगाते रहें।